शेन लिम एक कमाल के जादूगर हैं जो अपने कार्ड मैनिपुलेशन ट्रिक्स और स्लाइट ऑफ हैंड टेक्निक से सबको हैरान कर देते हैं। ऐसा ही एक कमाल का मैजिक हम देखने वाले हैं और जानने वाले हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर शो करना। इस एक्ट में शेन सबसे पहले 3 लोगों के साथ पोकर टेबल पर बैठते हैं। शेन एक कार्ड डेक निकालते हैं और उसे सामने बैठे बजाबिया मिला को अच्छे से सफल करने के लिए दे देते हैं। कार्ड शफल होने के बाद शेन कार्ड को वापस ले लेते हैं और बजाबिया मिला को दिखाते हुए उन्हें स्टॉप बोलने के लिए कहते हैं। I'm gonna riffle down the deck like this. Okay. You just say stop anytime you want. Okay. Okay. Stop. बजाबिया मिला जहां स्टॉप बोलते हैं, शेन उन्हें उस कार्ड को देखने और याद रखने के लिए कहते हैं। Remember the card. Okay. Don't forget it. All right. इसके बाद शेन बिना कार्ड को देखे कार्ड्स को वापस बजाबिया मिला को अच्छे से शफल करने के लिए दे देते हैं। इसके बाद शेन वापस कार्ड्स को अपने हाथ में लेते हैं और कार्ड्स को 4 बराबर हिस्सों में बांटकर टेबल पर उल्टा रख देते हैं। अब शेन बजाबिया मिला को कार्ड्स का एक एक पाइल सबको देने के लिए कहते हैं। इसके बाद शेन लिम सबको उनके हाथ में पकड़े कार्ड्स का सबसे टॉप कार्ड टेबल पर रखने के लिए कहते हैं और फिर बाकी कार्ड्स को शफल करके फिर से टॉप से एक कार्ड को टेबल पर रखने के लिए कहते हैं। ऐसे ही सभी कार्ड्स टेबल पर रखने के बाद शेन वापस से कार्ड्स उठाने के लिए कहते हैं और फिर एक एक करके कार्ड्स को टेबल पर फेंकने के लिए कहते हैं। 4-5 कार्ड्स टेबल पर फेंकने के बाद शेन सबको हाथ में बचे कार्ड्स को काउंट करने के लिए कहते हैं। Okay. Keep. I was counting with 1, 2, 3, count. I got 2. All right. I got 1, 2, 3, 4. Was I supposed to have kept more, Shen? That's okay. No. You can I throw have as many. 6. All right. Don't touch your cards anymore. अब आता है फाइनल रिवील, जिसे सुनकर और देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब शेन बजाबिया मिला से उस कार्ड के बारे में सबको बताने के लिए कहते हैं जिसे स्टार्टिंग में उन्होंने सेलेक्ट किया था। वो कार्ड होता है जैक ऑफ क्लब। What was your card? Because they don't know what it is. Okay, you sure? Yeah. You Okay. can say it. Jack of club. Jack of clubs. Yeah. अब जादूगर शेन लिम बजाबिया मिला से उनकी पाइल में से टॉप कार्ड को सबको दिखाने के लिए कहते हैं और ये क्या, वो कार्ड होता है जैक ऑफ क्लब का, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन जादू यहीं खत्म नहीं होता। शेन अपने आगे रखे कार्ड्स में से भी टॉप कार्ड को रिवील करते हैं और वो भी जैक का कार्ड होता है। इतना ही नहीं, शेन बाकी दोनों गेस्ट को भी अपने आगे रखे कार्ड्स का टॉप कार्ड रिवील करने के लिए कहते हैं और कमाल की बात थी कि वो भी जैक के कार्ड्स होते हैं। लेकिन कैसे इतनी सारी शफलिंग के बाद टॉप का कार्ड वही होता है जो बजाबिया मिला ने सिलेक्ट किया था? कैसे सभी टॉप कार्ड्स जैक कार्ड्स थे? और अगर इसमें शेन लिम ने कोई ट्रिक लगाई है तो आखिर उन्हें ये कैसे पता चला कि बजाबिया मिला ने स्टार्टिंग में जैक का कार्ड ही सिलेक्ट किया है? अब हम इस कमाल की ट्रिक के पीछे का राज जानने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको शेन लिम का ये गजब का मैजिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस एक्ट में सबसे पहले शेन बजाबिया मिला को एक कार्ड चूज करने के लिए कहते हैं। यहाँ शेन दिखाते हैं कि वो सिलेक्टेड कार्ड को नहीं देख रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि बजाबिया मिला ने किस कार्ड पर स्टॉप बोला है। लेकिन असल में शेन अच्छे से जानते हैं कि वो कौन सा कार्ड है। दरअसल ये पॉसिबल है पिंकी ब्रेक पीक टेक्निक से। इसमें जादूगर सामने वाले से कार्ड सेलेक्ट करवाने के बाद जब उसे क्लोज करता है, असल में जादूगर की पिंकी फिंगर उस कार्ड के बीच में होती है। यहाँ देखने वालों को ऐसा लगता है कि डेक को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन जादूगर बड़ी चालाकी से कार्ड को टर्न करते समय उस कार्ड को देख लेता है जहाँ सामने वाले ने स्टॉप बोला था। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो कार्ड सेलेक्ट करवाने के बाद जब शेन डेक को बजाबिया मिला को दे रहे होते हैं, वो बड़ी चालाकी से इसी मेथड का यूज करके उस कार्ड को देख लेते हैं। यानी अब शेन लिम को पता है कि बजाबिया मिला ने जैक ऑफ क्लब्स का कार्ड सेलेक्ट किया है।
इसके बाद शेन कार्ड्स को 4 इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं और सारा खेल इन्हीं 4 हिस्सों का है। असल में शेन इन पाइल को इस वे में अरेंज करते हैं जिससे इन सभी पाइल का टॉप कार्ड जैक का कार्ड होता है। अब शेन बजाबिया मिला से सिलेक्ट करवाने की एक्टिंग करते हुए इन पाइल्स को फोर्स टेक्निक इस्तेमाल करते हुए डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं और जिस पाइल में जैक ऑफ क्लब का कार्ड था वो बजाबिया मिला के पास चला जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ सभी के पास जो कार्ड्स हैं उनका टॉप का कार्ड जैक का है जिसे शेन ने खुद अरेंज किया है। इसके बाद शेन सभी से टॉप कार्ड को टेबल पर रखने के लिए कहते हैं, फिर सारे कार्ड्स को शफल करके फिर से टॉप कार्ड को टेबल पर रखने के लिए कहते हैं। ऐसा तब तक चलता है जब तक सारे कार्ड्स टेबल पर ना आ जाए। ऐसा करने से अब सभी जैक के कार्ड्स जो पहले टॉप पर थे वो इस पाइल के सबसे नीचे चले गए हैं। और अब जब सभी अपने आगे रखे कार्ड्स को वापस उठाते हैं, अब आप जानते हैं कि सबसे नीचे वाला कार्ड जैक का कार्ड है और ये बात शेन भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए अब शेन सबको ऊपर से कार्ड्स को एक एक करके टेबल पर फेंकने के लिए कहते हैं। ऊपर से कितने भी कार्ड्स टेबल पर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेन जैक का कार्ड सबसे नीचे है। कुछ कार्ड्स को टेबल पर फेंकने के बाद शेन सबको हाथ में बचे हुए कार्ड्स को एक एक करके काउंट करने के लिए कहते हैं और ऐसा करने से सबसे नीचे मौजूद जैक का कार्ड अब यहाँ सबसे ऊपर आ जाता है। बिना किसी को शक करवाए शेन ये पूरा खेल खेल देते हैं और अब जो वो चाहते हैं वो हो चुका है। इन सभी पाइल का टॉप का कार्ड अब जैक का कार्ड है। अब शेन बजाबिया मिला से पूछते हैं क्योंकि 60% कार्ड्स को रैंडमली टेबल के सेंटर में रखा गया है और कुछ ही कार्ड्स चारों के पास हैं, तो इसमें जैक ऑफ क्लब कार्ड होने की क्या संभावना है, जिस पर बजाबिया मिला बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Even though all of that happened, that Jack of Clubs is in your pile. In my pile? Yeah. Never. What would you say? That's a 20% chance? 0. लेकिन इसके बाद शेन रिवील करते हैं कि बजाबिया मिला का जैक ऑफ क्लब कार्ड ना सिर्फ उनके पास है बल्कि वो इस पाइल में सबसे टॉप पर रखा हुआ है। और जब बजाबिया मिला टॉप के कार्ड को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। इसके बाद शेन बाकी सभी से उनके पाइल के टॉप के कार्ड को देखने के लिए कहते हैं जो कि जैक का कार्ड निकलता है और अब आप जानते हैं कि ये कैसे हुआ। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस आने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।